નમસ્કાર. આરોગ્ય જીવન યાત્રાના આપના ઝૂમ મીટિંગમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપ યોગી આત્માઓનું સ્વાગત છે. हर मंगल और गुरु ये 2 दिन हम ऑनलाइन जूम मीटिंग करते हैं. आवाज आ रही है सबको? जूम मीटिंग में हम थोड़ी थोड़ी बाहर की बातें भी लेते हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर भी लेते रहते हैं. पहले तो बेसिक जो बातें हैं, योगाहार ये न्यू डाइट सिस्टम नहीं है. कई लोग उसको न्यू डाइट सिस्टम के तौर पे देखते हैं. हाँ, न्यू डाइट सिस्टम और हमारी सिस्टम में थोड़ा फर्क है. न्यू डाइट सिस्टम वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल मना करते हैं और हम डेयरी प्रोडक्ट में काम की जो चीज है उसको अलाउ करते हैं खाने के लिए. न्यू डाइट सिस्टम वाले काम अच्छा कर रहे हैं, उनसे बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती है, वो भी सही बात है. क्योंकि नई भोजन प्रणाली न्यू डाइट सिस्टम में 24 में से 16 घंटा फास्टिंग हो सकता है, तब तक पूरा कच्चा ही खाने के लिए बोलते हैं. पकाया बिल्कुल बंद करवा देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बंद करवा लेते हैं. तो इससे फायदा क्या होता है कि पेशेंट को रिलीफ जल्दी मिल जाती है. लेकिन वो जब सेमिनार में जाते हैं तो वहां सबके साथ हो जाता है, तो लोग अच्छी तरह कर लेते हैं, बेनिफिट मिल जाता है. इनिशियल आपको परिणाम अच्छा चाहिए तो एनिमा के साथ न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करो, वो सबसे अच्छा है, बढ़िया है. हम क्या सोचते हैं कि भाई आपको बीमारी है, आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कीजिए. आपकी जो समस्या है उसमें राहत ले लीजिए आप. लेकिन पूरे लाइफ आप कच्चे पे जीना का प्रयत्न करोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, शरीर एकदम दुबला दुबला पतला हो जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. मनुष्य का हमारा जो सिस्टम है खान पान की, इसको थोड़ा समझ लेना आवश्यक है. मैं ऐसा मानता हूं कि हर शाकाहारी प्राणी हरी पत्ती यानी कि कच्चा कच्चा खा के ही जीता है, वो बात सही है. लेकिन अकेले हरी पत्ती पे जीना, जिंदा रहने के लिए वो जितने शाकाहारी प्राणी है उन लोगों को जो स्टमक है, जठर है, वो मनुष्य की साइज के हिसाब से काफी बड़ा दिया है. तो वो लोग एक छोटी सी बकरी वो मनुष्य से काफी छोटी है शरीर के हिसाब से देखते हैं तो, लेकिन वो पूरे दिन में पूरा तगारा भर के पत्तियां खा जाती है. तो शाकाहारी प्राणी को शरीर को ताकत के लिए इतनी ज्यादा पत्तियां खानी पड़ती है कि पूरा पूरा दिन वो खाता रहता है, जुगाली करता रहता है. सुबह से जागता है तो शाम तक उसको खाना चालू रखना पड़ता है, जुगाली चालू रखनी पड़ती है. तो पूरे दिन उसका उसी खान पीन की प्रक्रिया में ही चला जाता है, वो दूसरा कुछ कर नहीं सकता. तो हमारा शरीर को ऐसे पत्तियों पे ही रखना है आपको, तो आपको वो बकरे की तरह आपको तगारा भर के पत्तियां खाने पड़ेगी. लेकिन इतना हमारा बड़ा जठर है नहीं. हजारों साल से मनुष्य को
मनुष्य का जो अवतार है वो हम मानते हैं ईश्वर का अवतार है। आत्मा ही परमात्मा है, हम प्राणी नहीं है, हम ईश्वर के अवतार है। हमारे शरीर में आत्मा बसता है, हमारे शरीर में माइंड दिया है, सोच दी है। आप हंस सकते हो, रो सकते हो, आप अपनी बुद्धि लड़ा के कुदरत के नियमों को समझ के अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नियम को लागू करके आपकी जीवन में आप सुख शांति पैदा कर सकते हो। अच्छा, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने श्वास को रोक सकता है, वो तप कर सकता है, ध्यान कर सकता है। ध्यान करके वो ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है। पूरा ब्रह्मांड ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, वो कैसे चलती है वो ध्यान करके, मेडिटेशन करके अपनी चेतना को ईश्वर के साथ ज्वाइंट करके पूरी सृष्टि को देख सकता है आंख बंद करके। अपने शरीर में से अपने आत्मा को बाहर निकाल सकता है। अपने शरीर की आयु कुदरत के नियमों को विरुद्ध जाके, ऐसे आप देखो तो जो मनुष्य होते हैं नॉर्मल, वो भारत की बात करते हैं तो 80 से 100 साल की हमारी आयु है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति है 80-100 साल जी सकता है। लेकिन जो तपस्वी होते हैं, घोर तप करने वाले, गुफा में रहने वाले, हिमालय में रहने वाले तपस्वी, वो 500-500 साल जी लेते हैं अपने ही शरीर के साथ। और महाभारत में तो ये बताया गया था कि भी पांडव जो थे वो अपने शरीर को लेके स्वर्ग में गए थे। तो एक मनुष्य ईश्वरीय ताकत वाला है। मनुष्य का शरीर दूसरे शाकाहारी प्राणियों के हिसाब से थोड़ा अलग है। हमारा जठर दूसरे प्राणियों के हिसाब से छोटा है, साइज के हमारे शरीर के वजन के हिसाब से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि हमको ऐसा खाना खाना चाहिए कि हमारे शरीर में थोड़ा खुराक जाए और ज्यादा हमको ताकत मिल जाए। तो ताकत के लिए हमको बुद्धि लगा के हमको खुराक को तय करना पड़ेगा कैलोरी के लिए। तो जितने अनाज है, वो अनाज ऐसे देखे तो अनाज का जो दाना होता है वो पक्षी ही पचा पा सकता है कच्चा, वो सीधा खा सकता है। लेकिन हम सीधा नहीं खा सकते। पक्षी के शरीर में अलग से ताकत भगवान ने दी है कि कोई भी बीज को वो सीधा बिना पकाए खा लेगा तो भी उसकी ताकत उसको मिल जाएगी। तो अनाज जो है वो कैलोरी के लिए है। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, तो अनाज हमारे शरीर के लिए चाहिए ताकत के लिए। तो आप सीधा नहीं खा सकते, उसको आपको खाना है तो या तो अंकुरित करना पड़ेगा या तो उसको पकाना पड़ेगा, तभी आप खा सकते हो, डाइजेस्ट कर पा सकते हो। तो हजारों साल से मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगा के कम खुराक में ज्यादा ताकत पाई और वो खाते खाते उसका स्टमक छोटा होता गया। तो आज हमारी जठर में इतनी जगह नहीं है कि हम तगारा भर के पत्तियां खाए और शरीर को जरूरी ताकत वहां से मिल पाए, ऐसा नहीं है। तो ये जो कुदरत के जो चेंजेस है, कुदरत के जो परिवर्तन हमारे शरीर में भगवान ने किया है, उसको ध्यान में रख के आपको आपकी खान पान की विधि को, उसके तौर तरीकों को समझ लेना जरूरी है। तो जो लोग मेहनत करते हैं उन लोगों के लिए अनाज शक्ति के लिए जरूरी है, वो खाना पड़ेगा। आप मेहनत नहीं करते हो तो अनाज कम खाइए। तो ताकत का जो खुराक है वो ताकत कहाँ कहाँ से मिलती है? तो हमने देखा है कि जो खुराक वजन में भारी है, यानी कि पानी में डालो नीचे बैठे, ऐसे भारे खुराक में कैलोरी ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है। जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है। अब कार्बोहाइड्रेट्स दो जगह मिलता है हमको, एक तो मीठी चीजों में,
आप गन्ने का रस पियो, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा यानी ताकत मिलेगी। लेकिन आप आलू खाओ तो आलू मीठा नहीं है, लेकिन वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, वो भी ताकत देगी। तो जो मीठी चीजें है वो, जो वजनदार है, कंदमूल जैसे अनाज है, वो सब जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है वो भले मीठे नहीं है तो भी वो ताकत देते हैं। जिसमें प्रोटीन होता है वो भी हमारे शरीर में कैलोरी के लिए काम में आता है, ताकत के लिए काम में आता है। और जिसमें चर्बी है यानी कि तेल है, घी है, ऐसी जो चर्बी युक्त पदार्थ है वो भी शरीर को ताकत देने का काम करते हैं। तो हमारे शरीर को मेहनत करने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता है, जितनी कैलोरी की, इतनी कैलोरी हमको कहीं से लेनी आवश्यक है, जरूरी है। आप सिर्फ पत्ता खा के खेत में मजदूरी नहीं कर सकते, इतनी ताकत नहीं मिल सकती। और खाना है तो आपको बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा, तभी ताकत मिल पाएगी। इससे ज्यादा वो इतना आपका जठर में आप समा नहीं पाओगे, पूरा दिन ज्यादा पत्तियां खाते रहने पड़ेगा। तो ये हमारे शरीर को जो आवश्यक चीजें है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी, कैलोरी कहाँ से मिलेगी, शरीर में न्यूट्रिशन जो कुदरत के खुराक में से मिल जाते हैं वो कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, जो खाने में न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं वो न्यूट्रिशन कहाँ से पैदा होते हैं। तो ये सारी बातें हम अपने योगाहार में समझाते हैं। तो नेचुरल कुदरत के जो नियम है, कुदरत जो शो कर रही है, उसको उजागर करने का काम हम करते हैं। न्यू डाइट और हमारी में थोड़ा अंतर है, लेकिन थोड़ा नजदीक भी है। तो आपको विटामिन चाहिए, तो विटामिन आपको खुराक में नहीं मिलेंगे, वो शरीर में पैदा करने पड़ते हैं। तो उसको पैदा करने का काम हमारे शरीर में बैक्टीरिया करते हैं, जो हमारे आंतों में गट बैक्टीरिया बोलते हैं जिसको, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे शरीर को खुराक को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद वो बैक्टीरिया विटामिन पैदा करते हैं जो हमारे शरीर एब्जॉर्ब करता है। तो विटामिन B12 की जो कमियां है वो सब के लिए आपको बैक्टीरिया चाहिए। अब आप न्यू डाइट सिस्टम पे हो और खट्टे फल खाते रहते हैं तो इसका वजन आपका कम हो जाएगा फटाफट, लेकिन सामने क्या होगा, विटामिन की कमियां होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हर रोज खट्टे फल खाने से आपके आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो विटामिन की कमियां हो जाती है। तो आपका वेट कम करना है, इसके लिए आप खट्टे फल खाइए, चलेगा। लेकिन आपको विटामिन चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए ज्यादा, विटामिन पैदा करने वाले, तो फिर आपको दही खाना पड़ेगा, खट्टा बंद करना पड़ेगा। आप खट्टी चीज खाते रहोगे तो बैक्टीरिया मरते रहेंगे। दूसरा, बैक्टीरिया खत्म होने का जोखिम कहाँ है, तो वो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ। मनुष्य क्या गलती करता है कि कुछ भी हो गया, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, तुरंत चने ममड़े की तरह एंटीबायोटिक ले ली। तो जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो आपके आंतों में रहे गट बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो वो भी विटामिन की कमियां शुरू हो जाती है ऐसे। तो मैं यही बात आपको समझाता हूँ कि आपको जब भी कोई दिक्कत आए बॉडी में, तो कुदरत पहला सिग्नल ये देती है कि आपकी भूख और प्यास दोनों छीन लेते हैं भगवान। बीमार व्यक्ति की भूख और प्यास छीन लेता है। तो जब तक बीमारी है तब तक आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। आप फास्टिंग पे, उपवास पे आ जाइए, 1 दिन या 2 दिन उपवास कर लीजिए, 2 दिन में आप ठीक हो जाओगे और वापिस शरीर ठीक हो जाएगा बिना दवाई से। आप एंटीबायोटिक लोगे तो आपको फायदा तो होगा, आपकी बुखार जुकाम ठीक हो जाएगी, लेकिन आपके एंटीबायोटिक के कारण आपके आंतों में रहे बैक्टीरिया मर जाएंगे, जो फिर नए विटामिन बनाएंगे नहीं, और फिर आपको समस्याएं बढ़ने लगेगी। तो दवाई खा के ठीक होने से अच्छा है बिना दवाई से उपवास करके ठीक होना अच्छा है। और एक कहावत भी आपने शायद सुनी होगी
कि आपको सर्दी जुकाम हो जाए और आप दवाई लाओगे तो 5 दिन में ठीक होगे, और दवाई नहीं लाओगे तो 3 दिन में ठीक हो जाओगे। तो इसका मतलब यही है कि हम जब एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं तो ये एंटीबायोटिक खाने के लिए हमको भोजन खिलाया जाता है, तीनों टाइम आपको खिलाया जाता है, तब आपको दवाई लेने के लिए बताया जाता है। आप खाना खाते हो तो सर्दी जुकाम के वायरस, जो बुखार के वायरस को खाना देते हो, आप उसको बढ़ावा करते हो, दवाई देते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो ऐसे करते करते 5 दिन में आपका ठिकाना पड़ता है। और जब आप दवाई लाते ही नहीं हो तो आपकी भूख और प्यास ऐसे भी कुदरत ने छीन लेके रखी है आपकी। आपको भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है। आप 2-3 दिन बिल्कुल कम खाओगे तो अपने आप ठीक हो जाओगे, नहीं खाओगे तो भी अपने आप, और पूरा दिन निर्जला उपवास कर लो तो दूसरे दिन ठीक हो जाओगे। तो ये बातें जो है वो सीखनी, समझनी और अमल करने की बहुत आवश्यकता है। जो व्यक्ति बीमार नहीं है, जब आपकी जब बीमारी के टाइम नहीं है तब आपको उपवास की आदत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि जब आप बीमार पड़ते हो उस दिन आप उपवास करने के लिए काबिल होते हो, आपकी ताकत होती है मानसिक, कि भाई मैंने बीमार नहीं था तभी मैंने उपवास किया था, तो बीमारी में तो मैं अच्छी तरह कर पाऊंगा। ये प्रैक्टिस होगी तो आप बीमारी में उपवास करोगे। लेकिन आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है, फास्टिंग किया ही नहीं है, तो जब आप बीमार पड़ोगे तब उपवास कर ही नहीं पाओगे, और उस टाइम आप ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। बीमारी में तो मनुष्य ज्यादा टेंशन में आ जाता है, तो फास्टिंग की तो बात ही नहीं सोच सकता। तो ये जो बातें हैं, मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद और आपके बच्चे को, हाँ, ये उपवास की आदत डाल के रखिए। जब जब आवश्यकता पड़ेगी बीमारी में तब आप उसको अमल में ले पाओगे। अमल कर नहीं पाओगे तो आपको फिर दवाई खानी पड़ेगी, और दवाई का नुकसान क्या है आप सबको पता है। डॉक्टर खुद आज दवाई खाने के लिए राजी नहीं है, उन सबको पता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो आप ये छोटी बातें ध्यान रखिए। तो शरीर को ठीक रखने के लिए हमको ये 5 बातें याद रखनी है कि हर रोज सुबह में योगा नहीं करते हैं तो सुबह का टाइम का उपवास करो। अच्छा, अभी तो बारिश की मौसम चालू हो गई है। मैंने 2 दिन पहले भी बात बताई थी कि हमारे देश में 3 ऋतुएं है, सीजन है, ठंडी, गर्मी और बारिश। तो ठंडी की मौसम में आप 3 बार खाओगे, सुबह, दोपहर, शाम, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन गर्मी के मौसम में आपको 2 ही बार खाना चाहिए, एक टाइम खाना छोड़ देना चाहिए। और बारिश की मौसम में तो एक ही बार खाना चाहिए। तो ये जो सुबह में आप योगा एक्सरसाइज करो, तो बारिश की मौसम ज्यादा है तो इसमें योग करने के बाद भी उपवास करोगे तो अच्छा है। कि बारिश के मौसम में ज्यादा पूरे दिन ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो सुबह में योगा करने के बाद भी उपवास करो, ये ध्यान रखो। दूसरा प्रतिज्ञा, में योगाहारी बनूंगा। योगाहारी का मतलब क्या है कि कुदरत के नियमों का पालन करना, चबा चबा के खाना, ये हमारा नियम है कुदरत का। तो चबा चबा के खाऊंगा, बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। और बीमारी आ जाती है तो डेयरी प्रोडक्ट तुरंत छोड़ देने हैं। तीसरी प्रतिज्ञा, हरी पत्ती हमारे शरीर के लिए नेचुरल खून बनाने के लिए काम आती है, नेचुरल न्यूट्रिशन के लिए काम की चीज है। तो हर रोज मैं हरी पत्ती चाहे चटनी चाहे रस के रूप में खाऊंगा, आधा से ज्यादा कच्चा खाऊंगा। अब ये बारिश का मौसम चल रहा है तो कच्चा खाने से जिन लोगों को गैस की समस्या है वो लोग क्या करें, तो वो लोग उन लोगों को क्या ध्यान रखना है। बारिश के मौसम में जिनको गैस की समस्या है वो लोग खास कच्चे खुराक में ध्यान रखें
कि कच्चे खुराक में चिकनाहट नहीं आनी चाहिए। चिकास पत्तियों में भी होती है, सब्जी में भी होती है, कंदमूल में भी होती है, फलों में भी होती है। आप जो अंकुरित करते हो वो भी चिकनी हो जाती है बारिश के मौसम में। तो वो चिकनाहट वाली चीजें खाने से गैस होती है, तो वो बढ़नी नहीं चाहिए। बारिश में खास ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप मीठ नमक वाले पानी में उसको वॉश करके रखो, या तो आप एप्पल साइडर के पानी में डुबो के रखो, या तो ओजोनाइजर मशीन का उपयोग करके उसकी चिकनाहट निकाल के फिर कच्ची चीजें खाइए। तो इससे आपको गैस होगी नहीं। जिनको ज्यादा समस्या है वो चुटकी हींग का प्रयोग करते रहे। और सबसे अच्छा तो यह है बारिश की मौसम में हर रोज सुबह में 1 चम्मच आप शहद ले लो, इसके अंदर चुटकी हींग डाल दो और चुटकी सेंधा नमक या काला नमक डाल दो। उसको हर रोज सुबह में चाट लिया करो, तो आपको बारिश की मौसम में गैस की समस्याएं रहेगी नहीं। तो ये हरी पत्ती खानी है, तो हरी पत्ती ताजी नहीं खानी है तो आप उसके पाउडर फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी गोली का भी प्रयोग कर सकते हो। चौथी प्रतिज्ञा में वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। ये सबको याद रखना चाहिए। अपना वजन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि लोग भले हमको देख के हंसे नहीं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है वो हमको पता चलना चाहिए कि मेरा मोटापा देख के उनके मन में क्या क्या हो रही है। तो ये ज्यादा वजन अच्छा नहीं है। और लास्ट में बीमार रह के या व्यसन करके मेरे परिवार या मेरे देश पे बोझ रूप नहीं बनूंगा। तो ये 5 प्रतिज्ञा आपको याद रखनी है। दैनिक दिनचर्या में आप सुबह में योगा कीजिए, अच्छा ही है। योगा सीख लेना। योगा में 2 बातें आपको खास ध्यान रखनी है। आप कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 प्राणायाम ज्यादा कीजिए। और आपके पेट को हिलाने की जो प्रैक्टिस होती है बाह्य प्राणायाम या अग्निसार क्रिया, वो सबसे ज्यादा किया करो। क्योंकि आप पेट को हिला पाओगे ना तो आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। तो ये योगिक क्रियाएं में कपालभाति, अनुलोम विलोम और पेट को हिलाने की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा किया करो। बारिश की मौसम है तो सुबह में योग करने के भी बाद हो सके इतना फास्टिंग करो सुबह दोपहर तक। दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहिए। रात को एक टाइम पकाया खाओ। पकाए में अनाज मेहनत के हिसाब से खाइए। ज्यादा मेहनत नहीं है तो लिटिल मिलेट खाइए। और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट में आपको खाना है तो आप दही खा सकते हो, मक्खन खा सकते हो। भगवान कृष्ण ने अपने बाल्य अवस्था में दही और मक्खन दोनों की लीलाएं काफी बताई हुई है। लोग डेयरी प्रोडक्ट को जहर बोलते हैं, और दूध जहर होता तो बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा मर जाता। ये बात लोगों को पता नहीं। आप जहर बोलते हो दूध को। दूध जहर किसके लिए है, अमृत किसके लिए है, हमको पता होना चाहिए। सबको हमको दूध को जहर नहीं बोलना चाहिए। छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो उसके लिए अमृत है। लेकिन जब छोटा बच्चा बीमार है और दूध पीता है तो उसके लिए जहर है। दूध किसी भी प्राणी के बच्चे में जब जाता है तो वो दूध रहता ही नहीं, तुरंत दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये छोटी बात सबको याद रखनी चाहिए। छोटा बच्चा दूध पीता है, उसके पेट में गड़बड़ी है और मान लो वॉमिट करता है तो वो दही निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। अब छोटे बच्चे की जगह बड़ा व्यक्ति दूध पी लेता है और उसके पेट में गड़बड़ी है और वो वॉमिट करता है तो वो दूध निकलेगा, दही नहीं निकलेगा। तो ये जो फर्क है उसको आपको याद रखना चाहिए। इसका मतलब है बड़े लोगों में, जठर में दूध को दही में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो छोटे बच्चों के हिसाब से बहुत कम होती है। तो ये ध्यान में रख के आपको दूध का प्रयोग करना चाहिए। मेहनत करे, बीमार नहीं है वो दूध पिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीमार को तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो दूध पीता रहेगा तो वो फूड पॉइजन होते रहेगा और उसकी बीमारी बढ़ाता रहेगा। ये खास ध्यान रखना है। तो हमारे पास अभी 10 मिनट बाकी है।
जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं, इसके अलावा जो लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपने वीडियो ऑन करके हाथ हिलाए, तो उससे हम बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर का समय अभी शुरू हो रहा है। जया लालवानी, फिर दूसरे मेरे पास से जो नंबर वाला फोन है, ये मैडम जिन्होंने हैंड रेज किया है, और वी पटेल। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। जी बोलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बोलो। मैं क्या कहती हूँ, मेरे को कब्जियत हो जाती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। हेलो। हाँ तो हाँ, कब्जियत हो जाती है मेरे को। कब्जियत है तो आप त्रिफला ले सकती हो। हाँ। दूसरा, आप जो खाना खा रही हो, ओके। इसमें मान लो रोटी चावल खा रहे हो, तो ये हाँ जो हाँ वजन वाली चीजें है, वो वजन हाँ वाली हाँ चीजों के साथ हाँ। सब्जी, हल्की पत्तियां जैसी हल्की सब्जी मिक्स करके चबा चबा के खाने की आदत रखो। तो ओके। हल्का खुराक साथ में जाएगा वजन वाले खुराक के साथ, तो उसका जो हाँ हाँ। मल बनेगा वो ओवरऑल हल्का बनेगा, डेंसिटी उसकी लो होगी। तो इससे क्या हाँ। होगा कि आपकी आंतों को धक्का देने में दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन कम रहेगा। हमारे और मैं क्या। हिसाब से हमारे हिसाब से चबा चबा के नहीं खाने की जो आदत है, वही कॉन्स्टिपेशन के लिए जिम्मेदार है। हल्का खुराक खाते रहिए। साथ में ये भी और है कि कई लोग खाना ज्यादा खाते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। तो ना, मैं तो पीती हूँ। पानी की कमी के कारण भी कई बार मल सूख जाता है। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम ये भी होता है कई लोगों को कि शरीर में जब पित्त बढ़ जाता है, गर्मी ज्यादा रहती हो, बीपी हाई रहता हो, तो उनके शरीर में गर्मी के कारण पानी का जो लेवल मेंटेन होना चाहिए वो कम हो जाता है। तो तभी भी हमारी आंतों में चिकनाहट कम बनती है, मल सूख जाता है, आगे निकल नहीं पाता है। तो आप, हेलो सर। जी, और मैं क्या कहती हूँ, मुझे सर ने एक टेबलेट दी है, मेरे ब्लड भी कम है ना। 9% છે મારું લોહી। तो आप ये प्रिकली पियर्स जो आता है फिंडला, वो जो हाँ नेचुरल तो फ्रूट का रस आता है, उसको पिया करो तो आपका ब्लड लेवल बढ़ेगा। हरी पत्तियां चटनी बना के खाया करिए, और साथ में कच्चा जो भी खाओ इसके साथ दही खाया करो। और मुझे गर्म नहीं पड़ेगा फिरला का जूस। नहीं, आप वो कच्चे के साथ जूस के साथ पियोगे तो आपको गर्म नहीं पड़ेगा। और मेरी बात सुनो, ये और वो वो एक कितना पीना टेबलेट। है? हर रोज 50 ml से ज्यादा नहीं पीना है उसको। ओके। ठीक है, ओ- तो ओके, कोई मेरी दिक्कत बात सुन। नहीं है। जी बोलिए। हाँ। वो टेबलेट दी है रेड्यूलिड ए, वो ब्लड की दवाई है, तो वो खाती नहीं, हूँ वो तो कब्ज। वो नहीं, एलोपैथी वाली दवाई मत लो, इससे अच्छा है नेचुरल प्रोडक्ट लो। हमारे सेंटर पे से मंगवा लो, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, दवाई ओके। लेके नहीं लेनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा बुखार आ जाता है, ठंडी और हाँ, मैं बुखार। वही बोल रहा हूँ, बुखार आ जाता है ना, तो ये आपके प्रेगनेंसी में कितना टाइम हुआ है अभी? 4.5 महीने। अच्छा, तो आप गिलोय की गोली लिया करो। गिलोय ओ, 2 गोली 2 दिन ले लीजिए रात को, तो आपके हाँ शरीर में जो वायरल इंफेक्शन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ। ठीक तो है। कोई आड़ असर तो नहीं होगी नहीं, ने। गिलोय गिलोय की कोई आड़ असर नहीं है, वो तो अच्छी चीज है, गिलोय सब ले सकते हैं। ठीक है। ओके। हाँ। ओके। और मैं क्या अब कही थी, वो फिटला का जूस 15 दिन रहता है तो कैसे खट्टा हो जाता है, वो नहीं, यूज उसको करते हैं नहीं। फ्रिज में रखो तो बिगड़ेगा नहीं। एक ओके। बार बॉटल को ओपन किया, फिर उसको फ्रिज में रखने का, और 15 दिन ओ, में खत्म कर लेने का, उसको ज्यादा टाइम रखने का नहीं। या तो हफ्ते में पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हर्षा और बेन। मैं क्या। हम्म। ओके। हाँ। हेलो। बोलो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। नंबर हाँ। हाँ, બીજું મારો મેં પ્રશ્ન એ क्या। હા, હલો। जी बोलो बोलो। હા, મારો પ્રશ્ન એ છે સર, તમે આજે દૂધ દહીંની વાત કરી, તો એક તંદુરસ્ત વ્યક્તિએ પોતાની ડાયટમાં રોજ દૂધ લેવાય કે નહીં? કોઈ તકલીફ ના હોય, કોઈ પ્રોબ્લેમ ના હોય તો? દૂધની અપેક્ષાની જગ્યાએ 2 ચમચી દહીં ખાવાનું રાખો ને.
દૂધ શા હા. માટે ખાવું? ભગવાન કૃષ્ણએ ક્યાંય દૂધની લીલાઓ તો બતાવી નથી, દહીં ને માખણની જ બતાવેલી છે. હા હવે સવારે ઉઠીને ભગવાનની સેવા પૂજા કરતા હોય તો ભગવાનની લીલાઓને પણ ધ્યાનમાં રાખો. તમે દૂધ હા શા માટે લો છો, પેલા ઉદ્દેશ નક્કી કરો. તમે કેલ્શિયમ માટે હા, દૂધ દૂધ પીતા એટલે હોય, મારી છોકરી. કેલ્શિયમ માટે દૂધ હા પીતા હોય તો કેલ્શિયમ મીઠા લીમડામાં દૂધ કરતા 10 ગણું કેલ્શિયમ હોય. તો મીઠા લીમડાની ચટણીઓ બનાવીને આપો તો કેલ્શિયમ મળી રહેશે, નેચરલ હિમોગ્લોબિન બનશે. દૂધ બાળકોને ન હા અપાય. ભેંસનું દૂધ પાવાથી ભેંસ જેવા થાય બાળક. સર, એટલે અમે છે ને પીવા માટે ગાયનું દૂધ લઈએ છીએ અને મારી છોકરી 18 વર્ષની છે, તો રાત્રે અમે રોજ અડધો ગ્લાસ બધા દૂધ પીએ છીએ. તો પીએ કે તમે નહીં પીએ? પીવો વાંધો નથી, પણ હું એમ માનું છું કે ઉંમર મોટી થયા પછી, પુખ્ત થયા પછી દૂધને ઓછો લોડ કરવો જોઈએ, સામે દહીં ખાતા રહેવું જોઈએ. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર, હા, થેન્ક યુ. ઓકે. હીરાલાલ. હા હા સર, જી પ્રશ્ન એ છે કે બોલો હા, બોલો. તો દહીં રાત્રે લઈ શકાય કે સવારે જ લેવાનું, સવારે અને ના, બપોરે? એક બે ચમચી દહીં ખાવામાં કોઈ મોટું નુકસાન નથી. હા વધારે પડતું એટલે દહીં રાત્રે ખાઈએ તો કફ વધે. હા, બરાબર. કારણ કે ઓકે શરીરમાં ઓકે, શું, થેન્ક શરીર હલનચલનમાં રહે નહીં રાત્રે, એટલે જલ્દી ડાયજેસ્ટ ન થાય. તમે બપોરે ખાઓ તો બપોરે થી સાંજ સુધીમાં આખો દિવસ તમે કઈક એક્ટિવિટી કરશો એટલે જલ્દી પાચન થઈ જશે. હા, ઓકે, થેન્ક યુ સર. હા, બોલો હીરાલાલ. હા, નમસ્કાર સાહેબ. મને 7 mm ની કિડનીમાં પથરી છે જી. અને મેં આખો દિવસ પથરી માટે તો સિમ્પલ પ્રયોગ છે દાદા, કે તમે લીંબુ પાણી ઉપર રહો આખો દિવસ, 2-3 દિવસ લીંબુ પાણી ઉપર રહેશો, 3 દિવસમાં ઓગળી જશે. એટલે કન્ટિન્યુ 3 દિવસ લીંબુ પાણી પર હા, રહેવું લીંબુ જોઈએ કે? પાણી ઉપર જ રહેવાનું, કઈ બીજું ખાવા પીવાનું નહીં. કારણ કે તમારે દર કલાકે એક લીંબુ 1 ગ્લાસ પાણીમાં નીચોઈને પી જવાનું, એટલે તમને નહીં ભૂખ લાગે, કઈ નહીં થાય. અને લીંબુ પાણી ઉપર 2-3 દિવસ રહો એટલે ઓગળી જશે. વજન અડધો કિલો, 1-2 કિલો વજન ઓછું થશે, ચિંતા ના કરતા. એક દિવસ મેં આખો દિવસ પ્રયોગ કર્યો તો સાંજે આમ વીકનેસ જેવું લાગે છે, તો હા, વાંધો નહીં ને? વીકનેસ લાગે તો પછી એમાં થોડું મધ નાખીને પીવાનું. ઓકે, થેન્ક યુ સર. હા, વીકનેસ લાગે તો ગરપન થોડું લઈ લેવાનું, ગોળ ખાઈ લેવાનો, મધ થોડું ખાઈ લેવાનું. આપણે 2 કામ કરવાના, અશક્તિ એ ના આવવી જોઈએ ને પથરી વગાડવી છે. માની લો તમે સળંગ 3 દિવસ ન કરી શકો તો વીકમાં 1 દિવસ સળંગ આખો દિવસ લો, પછી બીજા અઠવાડિયે આખો દિવસ કરો, ત્રીજા અઠવાડિયે આખો દિવસ કરો. 3 અઠવાડિયામાં ધીરે ધીરે ઓગળી નીકળી જશે. ઓકે, એ રીતે તો સરળતાથી થઈ શકશે. હા, એ સરળતાથી થાય. આપણે રસ્તા શોધી કાઢવાના. અને સર, એક આપણે પેલી પરસાણા સ્ટોન થેરાપીની જે પ્લેટ છે, હા, એ સારી આવે છે. એટલે એ જોઈએ છે તો આપના સ્ટોર પર મેં મારા દીકરાને મોકલ્યો તો ત્યાં નહોતી, તો એમેઝોનમાં સર્ચ કરીએ તો મળતું નહીં. એ તમે અમને વોટ્સએપ કરજો તો એમનો નંબર આપીશ તો ત્યાંથી મળી રહેશે. કારણ કે એ લોકોએ ભાવ થોડા વધારી દીધા છે, એટલે અમે સેન્ટર ઉપર રાખવાનું બંધ કર્યું છે. પેલા 500 રૂપિયામાં અમે આપતા હતા, એમને 1000 રૂપિયા MRP કરી નાખી, એટલે પછી બંધ કર્યા. તેમને એમના કોન્ટેક્ટ નંબર આપીશ, ત્યાંથી મળી જશે તમને. ઓકે, તો મારે 2 જોઈએ છે અને વાંધો એના માટે નહીં, મને વોટ્સએપ કરજો તો હું ત્યાંનો નંબર આપીશ, ત્યાંથી મળી જશે તમને. હાજી હાજી, થેન્ક યુ સર. ઓકે. પ્રતિક ભટ્ટ, પછી કૃષ્ણાબેન. હેલો બોલો. સર, જી, નમસ્તે સમય સર. ઓછો છે, મને ફટાફટ બોલજો. હા, સર્વાઇકલ ને સાયટિકાની પ્રોબ્લેમ છે, વજન 76 કિલો છે, ઘટાડવું છે, તો શું કરાય? તમે સર્વાઇકલ ને સાયટિકા માટે યોગ ટીચર ને મળી લો અને સવારે થોડી કસરત કરવાની રાખો, અને ગ્રીન જ્યુસ અને કાં તો એની ગોળીઓ ને એવું ખાવાનું રાખો. દૂધ ચા કોફી બંધ કરી દો, થોડું વજન ઘટાડો એટલે ઓટોમેટિક રાહત થઈ જશે બેન. સર, ગ્રીન વેજીટેબલ્સમાં તમે શું ખાવાનું કહો છો? લીલા પાન. લીલા પાન